हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, यानी विश्व भूगोल का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और जिसमें हम लोग दोस्तों जो कॉन्टिनेंट है वो है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप में ऑलरेडी कई क्लासेस हो चुकी हैं, है ना। ठीक है, जैसे कि आज ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की दोस्तों आज 6ठी क्लास है। इससे पहले 5 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम जैसे बात करें तो मैंने आपको जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ाना शुरू किया तो मैंने आपसे कहा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, ठीक है, यानी अफ्रीका महाद्वीप कह लीजिए या अफ्रीका कॉन्टिनेंट, हिंदी इंग्लिश नाम है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया बच्चों, तो मैंने आपसे कहा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। एक में हम लोग इसका देखेंगे क्या दोस्तों, पॉलिटिकल डायमेंशन। क्या देखेंगे? पॉलिटिकल डायमेंशन। ठीक है, पॉलिटिकल डायमेंशन देखेंगे। और दूसरा इसमें हम देखेंगे दोस्तों इसका फिजिकल डायमेंशन। यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 2 चीजें हमने आपको बांट के पढ़ाने का बताया था। मैंने कहा मैं आपको 2 पार्ट में बांट के पढ़ाऊंगा। किस किस में? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को एक पहले मैं आपको बांटूंगा पॉलिटिकल डायमेंशन और दूसरा फिजिकल डायमेंशन। ऐसा मैं क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा पढ़ने में आसानी। तो मैंने कहा कि पॉलिटिकल डायमेंशंस में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अब पॉलिटिकल डायमेंशंस में दोस्तों हम पढ़ेंगे जैसे कोई कंट्री है तो उसकी लोकेशंस कहाँ है अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, एक बड़ा भूभाग है, उसमें कई देश हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कोई देश है, जैसे अब मोरक्को है मान लीजिए, तो मोरक्को है तो मोरक्को देखेंगे इसकी जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है या अफ्रीका महाद्वीप, उसमें इसकी स्थिति कहाँ पर है, इसकी कैपिटल क्या है मोरक्को की, ये देखेंगे। ठीक है, और फिर इसमें कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है, जैसे मैंने इसमें आपको कासाब्लांका पढ़ाया। ठीक है, फिर मैंने आपको इसमें टैंजियर पोर्ट पढ़ाया, फिर इसमें मैंने आपको मराकेश पढ़ाया। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है इसके। तो यही चीजें हम क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंतर्गत पढ़ने। यानी पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंतर्गत हम पढ़ते हैं दोस्तों कोई देश किसी कॉन्टिनेंट में है तो उसकी लोकेशंस क्या है, उसकी कैपिटल क्या है, अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है तो उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इसकी मैंने ऑलरेडी 4 क्लासेस ली हैं। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल से सारा कुछ यहां से शुरू करके मैंने पूरा कॉन्टिनेंट एक एक कंट्री छान के बताया आपको। ठीक है, ठीक, तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये अब हम लोग का ये चल रहा है। तो इसकी मैंने कल पहली क्लास ली थी, कल मैंने आपको इसकी पहली क्लास ली थी। और पहली क्लास में मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था, अगर हम देखो इसमें पढ़ते क्या है ये जान लो पहले। तो इसमें देखो फिजिकल डायमेंशंस में हम दोस्तों पढ़ते हैं जैसे रिवर्स हैं कि इस कॉन्टिनेंट में कौन सी रिवर है, कोई प्लेटू है, कोई माउंटेन अगर है तो पढ़ते हैं, लेकिन डेजर्ट पढ़ते हैं, घास के मैदान पढ़ते हैं। ठीक है, लेक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ये फिजिकल डायमेंशंस के अंतर्गत पढ़ते हैं किसी कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो जैसे इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कल मैंने आपको लेक्स पढ़ा दी। कल मैंने आपको इस कॉन्टिनेंट की जितनी भी इंपॉर्टेंट लेक्स थी कल मैंने बहुत डिटेल से कवर की हैं। फिर आज हम लोग दोस्तों देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग डेजर्ट पढ़ेंगे इसमें, है ना, इसमें डेजर्ट पढ़ेंगे। और फिर इसी में हम लोग ग्रास लैंड्स भी पढ़ेंगे, घास के मैदान जो होते हैं ये भी पढ़ेंगे। और इसमें देखो क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे इसमें ग्रासलैंड के बाद जैसे इसमें हम रिवर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे इसमें हम प्लेटू पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेटू पढ़ेंगे। फिर हम इसमें माउंटेन पढ़ेंगे, कौन कौन से माउंटेन हैं ये पढ़ेंगे। तो इतनी चीजें फिजिकल डायमेंशंस के अंतर्गत हम पढ़ते हैं किसी कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा क्या है इसको क्यों बांटा, क्योंकि ये आपको लिए आसान हो जाएगा, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, आपको सारा कुछ होच पूछ नहीं होगी। क्योंकि एक कॉन्टिनेंट बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं, अगर हम सबको एक साथ लेकर चलेंगे तो बहुत दिक्कत होती है उसको पढ़ने में। इसी वजह से मैंने इसका थोड़ा सा आपको सुविधा पढ़ाने के लिए और आपको याद रहे चीजें और आपको अच्छे समझ में आए, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बांटा। तो आप समझ गए कि हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ चुके हैं और क्या हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए हैं आज पहली बार जुड़े हैं मेरे मित्र, उनसे मेरा एक यही आग्रह रहेगा कि आप पिछली क्लासेस को जरूर देखें, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में और बहुत डिटेल से मैंने कवर किया। और आज की क्लास जो है आप देख के उसको फील करेंगे। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से, आज जहां से हमको स्टार्ट करना है। तो आज हम लोग दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट के फिजिकल पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डेजर्ट, यानी इंपॉर्टेंट डेजर्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों, आप लोग हेडिंग डालेंगे, आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे। मैं एक एक चीज आपको, इसीलिए देखो मैंने मैप बनाया क्योंकि यहां पे मुझे समझाना रहेगा। तो लिखेंगे आप लोग, इंग्लिश वाले मैं लिख दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट डेजर्ट ऑफ अफ्रीका। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट लिखूं ना लिखूं कोई दिक्कत तो है नहीं, यानी मैं अब बता रहा हूं पूरे अफ्रीका की बात कर रहा हूं। ठीक है,
तो अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो अफ्रीका महाद्वीप के, ऐसे लिख लीजिए, हिंदी वाले पूरा लिख लीजिएगा। चलिए, अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण रेगिस्तान या मरुस्थल कह लीजिए, मरुस्थल या रेगिस्तान कह लीजिए, ठीक है, मरुस्थल, ठीक है। तो ये इसकी मेन हेडिंग हो जाएगी आज की, ठीक है। क्लियर है, दिख रहा है सारा कुछ एकदम चकाचक? हाँ चकाचक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये दिख गया आपको, तो इसमें समझेंगे आज हम लोग। देखो, इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप लोग बहुत छोटे से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, तो आज पहले उसी को जान लेते हैं, ठीक है, उसमें जान लेते हैं। आज इसमें आपको कुछ मैं ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद आप कहीं ना सुने हो, ठीक है। तो पहला डेजर्ट जो है आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो स्टार्ट करेंगे, वो है सहारा डेजर्ट। हिंदी में, इंग्लिश में पहले मैं लिख देता हूं, सहारा डेजर्ट, ठीक है। और हिंदी में दोस्तों इसको सहारा को ऐसे लिखेंगे और आगे मरुस्थल लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सहारा मरुस्थल, ठीक, मरुस्थल मैं छोटा सा लिख दे रहा हूं, मरुस्थल, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम इसको जानेंगे, इसमें एक पॉइंट लिखेंगे जो हमेशा से आप लोग पढ़ते आए हैं, जो हमेशा से पढ़ रहे हैं। क्या है दोस्तों? इट है ना, इट इज लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, लिख लिया होगा, पहला पॉइंट क्लियर है। चलिए, अब हम इसकी लोकेशन से जानेंगे। देखिए, मैंने ये तो बता दिया कि ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो बट यहां देखिए, ये मैंने आपको कॉन्टिनेंट में कुछ कंट्री बनाए हैं क्योंकि इसको समझाना है मुझे। तो ये दोस्तों, जैसे आपको अगर देखने को मिलेगा, ये जो मरुस्थल है ना, ये आपको दोस्तों ये देश है। अब अगर आपके पास एटलस है दोस्तों, तो आप अपनी एटलस खोलकर, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो फिजिकल पार्ट है उसको खोलेंगे, या आप पॉलिटिकल पार्ट ही खोलेंगे तो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो आप पहले उसका अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपके पास है अगर एटलस, तो खोल के उसका देखेंगे, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखेंगे पहले दिन। जैसे ये यहाँ पर आपको दोस्तों ये मोरातानिया कंट्री है, ठीक है, मोरातानिया कंट्री है। ये दोस्तों माली यहाँ पर एक कंट्री है, ये नाइजर है, ये चाड है, ये सूडान है और इरिट्रिया। तो इनके देखो, मैं यहाँ से कुछ चीज़ें बना रहा हूँ ऐसे करके, तो आपको समझना है, ठीक है। इसके दोस्तों इनके नॉर्थ में, इनके नॉर्थ का जितना भी ये पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है इनके नॉर्थ का, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये मैं जो बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो पूरा क्षेत्र है इनके नॉर्थ का, ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ तक, ये पूरा जो क्षेत्र है दोस्तों क्या है? ये सहारा डेजर्ट है। ये क्या है दोस्तों? सहारा डेजर्ट है, ठीक है। ये क्या है? सहारा डेजर्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनके नॉर्थ यानी माली, मोरक्को, सॉरी ये क्या कहते हैं, मोरातानिया, माली, ठीक है, नाइजर, चाड, सूडान, इरिट्रिया, इधर वेस्टर्न सहारा, ठीक है, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, मोरक्को, ट्यूनीसिया, इन सब में दोस्तों क्या है? इसका विस्तार है, ठीक है, इनका विस्तार है। तो आप लिखना चाहें तो लिख लें, इट इज एक्सटेंडेड फॉर्म, है ना। लिखना चाहें कंट्री का नाम लिख लें, कंट्री का नाम लिखें, कंट्री का नाम लिखें। कंट्री कौन कौन से कंट्री हैं? तो कंट्री लिख लें ऐसे करके, कंट्री डाल लें, COUNTRY, कंट्री लिख लें, और आगे इस पर नाम लिखते जाएं। मैं बोलते जा रहा हूं, आप नाम लिखेंगे। पहले मैं लिख रहा हूं दोस्तों आपको मोरातानिया, एक सेकेंड, मोरातानिया, ठीक है। इसके बाद माली, इसके बाद माली के बाद दोस्तों नाइजर, ठीक है। नाम देखो, हिंदी में हिंदी माली माली रहेगा, मोरातानिया मोरातानिया रहेगा, नाइजर नाइजर रहेगा, चाड चाड रहेगा, ठीक है। इसके बाद चाड हो गया, फिर इधर देखिए सूडान हो गया, सूडान हो गया, फिर इरिट्रिया हो गया, इरिट्रिया हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ऊपर जाएंगे तो इधर देखो वेस्टर्न सहारा है, ये भी वेस्टर्न सहारा भी WS लिख लीजिए वेस्टर्न सहारा को। फिर मोरक्को है दोस्तों, मोरक्को है, फिर अल्जीरिया है, अल्जीरिया है,
इसके बाद दोस्तों ट्यूनिस है, ट्यूनीशिया है, ट्यूनीशिया है, फिर लीबिया है, फिर इसके बाद दोस्तों आपको लीबिया के बाद आपको मिलेगा इजिप्ट। तो ये जो कंट्री है दोस्तों, इसमें इसका विस्तार है। कभी पूछा जा सकता है, अब आपसे देखो, अब आपसे क्या पूछा जा सकता है, मान लो कंट्री कैसे पूछेगा, तो आपसे देखो, आपको दोस्तों इसमें से कोई 3 कंट्री दे देगा और एक इधर की कंट्री दे देगा, साउथ की, मान लो साउथ की वो दे देगा बोत्सवाना, तो कहे पूछेगा अफ्रीका सहारा मरुस्थल का विस्तार निम्नलिखित में से किन देशों में है, तो आपको 3 कंट्री मान लो इसमें से दे देगा कोई, और एक दे देगा दोस्तों साउथ वाले, तो आपको हमेशा याद रखना है साउथ की कंट्रीज कौन सी हैं। तो आपको मैंने इतना पढ़ा दिया है दोस्तों, इतनी ज़्यादा मैंने आपको खोजबीन कराई है इस कॉन्टिनेंट के ऊपर, आप आराम से जान जाएंगे कि उनकी कौन सी नॉर्थ के कंट्रीज हैं और कौन से साउथ के कंट्रीज हैं। तो जैसे आपको वो दे दे, जैसे आपको दे दो बोत्सवाना दे दे, या आपको दोस्तों वो यहाँ पर डाल दे, जैसे कि आपको यहाँ पर एक कंट्री है दोस्तों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसके पास में ही है बिल्कुल, तो ये डाल दे, तो हमको बताना नहीं ये पास नहीं, कौन कौन से हैं, तो ये कंट्री, इनको याद रखना है, ठीक है, इनको याद रखना है। कैसे, तो ये जब आप लोकेशंस, जब आप पिछली क्लासेस देखेंगे तो वहां पर आपको याद हो जाएगा, सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से कराई हैं, ठीक है, पीछे आप देखेंगे तो आपको हर एक कंट्री आराम से समझ में आ जाएगी कौन कहां पर है, ठीक है बच्चों। तो ये दोस्तों यहां पर कंट्री का इसका विस्तार समझ गए हम लोग, ठीक, कंट्री का इसका विस्तार समझ गए, ठीक। और एक चीज जान लो, अब इसमें मैं आपको कुछ पढ़ाने जा रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये समझ गए कि किस कंट्री में है, ठीक है। और देखो इसका विस्तार देखो, पश्चिम से पूरब की ओर इधर है, या पूरब से पश्चिम को भी बनाना चाहो वो भी, पश्चिम से पूरब तक इसका विस्तार है, ये दिख रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट, इसमें और क्या पढ़ते हैं हम इसमें दोस्तों। इस जो सहारा जो ये डेजर्ट है ना, ये बहुत गर्म और बहुत, ठीक है, हॉटेस्ट प्लेस है। यहाँ बहुत गर्म स्थल रहता है, यहाँ का टेम्परेचर सामान्यतः 55-56 डिग्री के आसपास रहता ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ का गर्म क्षेत्र है ये तो कोई बताने वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर एक चीज आपको जानना है, और मैंने आपको बताया भी थी सबसे हॉटेस्ट प्लेस दोस्तों अफ्रीका का, अगर आप देखेंगे तो लीबिया, मैंने आपको पढ़ाया था अल अजीजिया। जब आप कंट्रीज वाइज पढ़ेंगे तो आपको मैंने यहाँ पे अल अजीजिया नामक लीबिया में एक प्लेस पढ़ाया था जो बहुत हॉटेस्ट प्लेस है, ठीक है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे गर्म प्लेस है, स्थल है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था। और दोस्तों जैसे ये सहारा डेजर्ट है ना, इस सहारा डेजर्ट को दोस्तों 2 पार्ट में बांटा जाता है। मैं कह रहा हूं ये आपको कोई पढ़ाते हुए नहीं मिलेगा। अफ्रीका जो सहारा डेजर्ट है, जो सहारा मरुस्थल है, उसको 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक दोस्तों इसका जो पार्ट होता है वो होता है सैंडी पार्ट। सैंडी पार्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है, बलुआ भाग, यहां पे बालू होती है, बलुआ, ठीक है, सैंडी मतलब बालू होती है, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो इसका होता है उसको बोलते हैं दोस्तों स्टोनी पार्ट। स्टोनी पार्ट ये सहारा का ही पार्ट है दोस्तों, सहारा में ही होता है स्टोनी पार्ट। स्टोनी मतलब दोस्तों जहां पर छोटी छोटी चट्टानें, कठोर बोल्डर्स, चट्टान छोटे छोटे आपको मिलेंगे, ठीक है, तो ये रहता है स्टोनी पार्ट। जो इसका दोस्तों ये सहारा का जो सैंडी पार्ट है, ये आपको सहारा के नॉर्थ में मिलेगा, यहां पर मिलेगा आपको। ये जो सहारा है, इस सहारा के नॉर्थ में आपको दोस्तों ये क्या है, इसका सैंडी पार्ट मिलेगा। और इसको क्या बोलते हैं, तो इस सैंडी पार्ट को दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों, इसको अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ग। क्या बोलते हैं इसको, अर्ग। ऐसे हिंदी में ऐसे अर्ग लिखेंगे, इसको अर्ग बोलते हैं, ठीक है। जो सहारा डेजर्ट का जो सैंडी पार्ट है, यानी है ना, यानी सैंडी पार्ट ऑफ सहारा, सैंडी पार्ट ऑफ, है ना, सहारा डेजर्ट, ठीक है, क्या कहलाता है वो, तो उसका दोस्तों अर्ग बोलते हैं। इसी तरीके इसका जो स्टोनी पार्ट है, यानी जो कठोर चट्टानें हल्की हल्की होती हैं, वो कैसा पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, उसको दोस्तों बोलते हैं, उसको हामदा बोलते हैं, हामादा, ऐसे हामदा, ठीक है, हामदा, उसको HAMAD, हामदा, ठीक है। तो अब जो सहारा डेजर्ट है, जो सहारा मरुस्थल है, उसमें दोस्तों उसके 2 पार्ट होते हैं। सैंडी पार्ट यानी जिसका बलुआ भाग आप देखेंगे, उसमें बलुए भाग में देखो आप पिक्चरों में देखते हो तो आपको बलुआ भाग दिखाया जाता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि इसका सिर्फ ये सहारा डेजर्ट जो है सिर्फ बलुआ भाग में ही नहीं, इसका कुछ सैंडी पार्ट भी, यानी वहां पर हल्की छोटी छोटी हल्की हल्की बालू मिलेगी और वहां पे थोड़े थोड़े बड़े बड़े पत्थर भी मिलेंगे आपको, ठीक है। आप जब सर्च करेंगे गूगल पर, जब आप सर्च करेंगे गूगल पर, तो आप डालिएगा दोनों को, अर्ग एवं हामदा, तो आपको दिखाई पड़ेगा वहां पर। अर्ग को आपको दोस्तों बलुआ में दिखाएगा, उसमें बरखान बनाए हुए दिखाएगा। बरखान क्या होता है, वो ऐसे बने होते हैं, ठीक है, वो मैं अभी आपको फिजिकल में पढ़ाऊंगा, तब पढ़ाऊंगा आपने, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में ये सब चीजें पढ़ाऊंगा मैं अभी। बट यहाँ पे ये जाने कि जो सहारा डेजर्ट है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक दोस्तों इसका सैंडी पार्ट होता है
वो मतलब बलुआ भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको अर्घ बोलते हैं। और दूसरा एक स्टोनी पार्ट होता है जहां पे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े आपको थोड़े थोड़े मिलते जाएंगे, दिखाई पड़ेंगे, उसको क्या बोलते हैं, उसको हामदा, यानी उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, हामदा यानी स्टोनी पार्ट को। ठीक है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो अफ्रीका में जो सहारा डेजर्ट है उसके 2 भाग हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, इतनी चीजें समझ में आ गई। ऐसे ही लिख लीजिए दोस्तों, सैंडी पार्ट क्या होगा दोस्तों, उसको अर्घ कहलाता है, स्टोनी पार्ट क्या कहलाता है, हामदा कहलाता है। बस इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा सहारा डेजर्ट का सैंडी पार्ट को क्या कहते हैं, तो आपको बताना होगा अर्घ, या आपको दे देगा दोनों में मिलान में दे देगा, दोनों के सामने इनकी अर्घ के सामने दोस्तों स्टोनी पार्ट लिख देगा, हामदा के सामने सैंडी पार्ट। पूछेगा दोनों सही है या गलत, निम्नलिखित में से कौन से सही है, तो दोनों ही गलत है। ठीक है, दोनों में से कोई एक सही देगा, इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा वो आपसे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो क्या है सहारा डेजर्ट, मैं 3-4 बार इसलिए बोलता हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो सहारा डेजर्ट का जो सैंडी पार्ट है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, उसको डेजर्ट बोलते हैं, यानी जो बालू वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं, अर्घ बोलते हैं। और जो इसका सहारा डेजर्ट का जो स्टोनी पार्ट है, यानी पत्थर हल्के हल्के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं पत्थर के, और जो बोल्डर्स बोलते हैं उसको, ठीक है, वो जो मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, हामदा बोलते हैं। ठीक, तो मैंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको सहारा डेजर्ट सबसे पहले पढ़ाया, उसका क्या दोस्तों, उसको आप जान गए, वो नॉर्थ में है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सहारा डेजर्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट किस भाग में, नॉर्थ में या दक्षिण में, तो आपको याद रखना है नॉर्थ में। और नॉर्थ में कौन कौन से कंट्री में है, तो ये भी आप लोग जान गए, उसकी लोकेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये चीजें आप क्लियर हैं। अब आप इसको फटाक से लिखेंगे पहले तो, ठीक है बच्चों, तो ये लिख लिया। अब इसको फर्स्ट में मैं डाल रहा हूं, अब आगे क्लियर बात करूंगा, आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ना होगा अब हमें। अब हम सहारा डेजर्ट के बारे में जितना जानना था जान गए। अब यहीं पे सहारा डेजर्ट के बाद एक हमको छोटी सी एक पट्टी दिखाई पड़ती है, उसके बारे में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, यहीं पर आप उसको लिखेंगे, इसी के जस्ट बाद यहां पर एक क्षेत्र है दोस्तों सहारा डेजर्ट में, सहारा डेजर्ट के जस्ट बाद में एक क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, आपको दिखाता हूं मैं अभी, एक सेकंड बस, जरा सा टाइम दीजिए। यहां पर दोस्तों एक और प्लेस हमको पढ़ना, उसका नाम होता है साहिल। क्या नाम है, साहिल। साहिल क्या है, यहां पर एक साहिल शब्द आपको पढ़ने को मिलेगा, ये क्या होता है तो इसको जानेंगे। लोग किताबों में पढ़ते हैं बहुत डिटेल में, बहुत लगता है कि अरे बहुत क्या है पता नहीं। देखो साहिल दोस्तों मैं आपको बताऊं ना, साहिल को मैं अपनी लेह लैंग्वेज में समझाता हूँ, लेह में लैंग्वेज में, जैसे मैं आपको लोगों को पढ़ाता हूँ, जब मैं बताता हूँ तो कैसे बताता हूँ। जैसे मान लो ये ऊपर मरुस्थल है, ठीक है, ये मान लो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, आपको दिख ही रहा ऊपर मरुस्थल है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे क्या होता है, घास के मैदान है बहुत सारे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत सारे, ठीक है। ऊपर रेगिस्तान है, ये वाला जो भाग है इसका घास के मैदान, और इस बीच में दोस्तों एक ऐसा क्षेत्र मिलता है, इस बीच में दोस्तों, ये मैंने आपको सहारा डेजर्ट पढ़ा, सहारा मरुस्थल बता दिया, ठीक है, सहारा ये यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, ग्रासलैंड है, ठीक है, ग्रासलैंड है, यहाँ पर घास के मैदान है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। और यहाँ पर बीच में एक ऐसा क्षेत्र होता है, बीच में ये दोस्तों एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर दोस्तों क्या होता है, ये इन दोनों की विशेषताएं मिलती, सहारा डेजर्ट की भी कुछ विशेषताएं मिलेगी, ग्रासलैंड के मैदान की कुछ विशेषताएं मिलेंगी। यानी जो साहिल जो डेजर्ट है, सॉरी साहिल जो रीजन है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हम लोग साहिल रीजन पढ़ते हैं, वो क्या है दोस्तों, वो एक ट्रांजिशन जोन है, यानी वो एक संक्रमणकालीन क्षेत्र है। संक्रमणकालीन क्षेत्र का मतलब क्या है, उसमें दोस्तों क्या होता है, वो दोस्तों सहारा डेजर्ट के बाद मिलने वाला एक ऐसा अर्ध शुष्क क्षेत्र होता है जहां पर दोस्तों क्या होता है, सहारा डेजर्ट की भी कुछ विशेषताएं मिलती हैं, ग्रासलैंड की भी कुछ। मैं आपको एक फॉर एग्जांपल लेता हूं, आप नदी जाते हैं कभी, आप कभी सागर के किनारे या नदी में जाइए आप, तो नदी के किनारे आप जाएंगे जब, तो ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि नदी जहां से शुरू हुई है, मान लो जैसे ये जैसे कोई क्षेत्र है, मान लो यहां तक नदी यहां तक शुरू हुई, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि नदी हम सीधे जाएंगे तो नदी के जैसे ही हम निकलेंगे इधर नदी से जैसे ही निकलेंगे तो हमको एकदम से सूखा क्षेत्र मिल जाएगा, एकदम से सूखा क्षेत्र मिले, ऐसा संभव है? नहीं मिलता। नदी के बहुत दूर किनारे के तट तक आप देखते हैं कि हल्की हल्की नमी रहती है, हल्की हल्की नमी रहती है, धीरे धीरे करके फिर हमको एक सूखा क्षेत्र मिलता है। ऐसा नहीं कि नदी यहां खत्म हुई और तुरंत ही हमको सूखा क्षेत्र मिल जाए, ऐसा संभव ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, ठीक है। आप इस बात को समझे मेरी, जैसे कि ये मान लो मैंने क्या बताया, ये जैसे नदी है और नदी के किनारे का ये मान लो तट है कोई, ठीक है, ये तट है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम नदी में नहा रहे हैं और नदी से डायरेक्ट निकले तो हमको तुरंत सूखा क्षेत्र मिल जाए, तुरंत सूखा, ऐसा नहीं होता है,
ऐसा नहीं होता है। हमें क्या मिलेगा ना, अब पक्का बना दे उसकी बात नहीं करो, कच्ची नदी, नदी मतलब जो नेचुरल रूप से नदी बहती है, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा उसके आसपास दोस्तों, हमको क्या होगा, जैसे हम नदी से निकलेंगे तो हल्की हल्की गीली मिट्टी मिलेगी हमको, हल्की हल्की, थोड़ी दूर तक जब चलते चलते जाएंगे ना, जब चलते फिर यहां पर हमको सूखा क्षेत्र मिलेगा, यहां पर हमको दोस्तों सूखा क्षेत्र मिलेगा। तो ये जो क्षेत्र होता है ना, जो बीच का, नदी के पानी के बाद और जो सूखे के बाद की जो बीच का क्षेत्र होता है, इसको दोस्तों ट्रांजेक्शन बोलते हैं, इसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और यही दोस्तों क्या है, अफ्रीका में सहारा डेजर्ट और घास के मैदान के बीच का यही क्षेत्र है। इस क्षेत्र से क्या होता है, इस क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्र के जब आप, जैसे ये साहिल क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र मैं बना रहा हूं, अभी देखो मैं रेड पेन से जो आपको बनाऊंगा, ये साहिल क्षेत्र है, जो मैं रेड पेन से यहां बना रहा हूं, जो मैं रेड पेन से यहां बना रहा हूं, ये देखिए यहां पर, ये जो मैं रेड पेन से आपको दिखा रहा हूं, ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों क्या होता है, ये साहिल क्षेत्र होता है, ठीक है। ये कार में नहीं है, ये कार में कैमरून में नहीं है, ये ऊपर होता है, साउथ सुडान में, हाँ सुडान में होता है, इरिट्रिया में, ये कार और कैमरून में हल्का सा होता है, ये यहाँ पर आपको फैला मिलेगा ये क्षेत्र, ठीक है, ये यहाँ पर आपको फैला हुआ मिलेगा। तो ये जो क्षेत्र होता है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, घास के मैदान होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, घास के मैदान होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में, यानी अगर देखो ये जो साहिल क्षेत्र है, इसके अगर नॉर्थ में अगर आप जाएंगे तो आपको सहारा डेजर्ट मिलेगा, और इसके साउथ में अगर आप जाएंगे तो घास का मैदान मिलता है। तो ये जो साहिल है, अब आप लिखना चाहें तो लिखें, मैं आपको बोल दे रहा हूं, लिखना चाहे लिखिए आप मेरे से, पहले पॉइंट में लिखिए, मैं बोल देता हूं आपको, फिर से मैं आपको समझा दूंगा, पहले लिख लीजिए फिर मैं आपको समझा दूंगा। लिखिए साहिल अफ्रीका महाद्वीप, साहिल लिखिए, साहिल अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम से, साहिल अफ्रीका महाद्वीप में, साहिल अफ्रीका महाद्वीप में पश्चिम से पूरब तक फैला, साहिल अफ्रीका महाद्वीप में पश्चिम से पूरब तक फैला एक क्षेत्र है, तक फैला एक क्षेत्र है, तक फैला एक क्षेत्र है, जो सहारा रेगिस्तान को, जो सहारा रेगिस्तान को घास के मैदान से, जो सहारा रेगिस्तान को घास के मैदान से पृथक करता है, यानी अलग करता है या पृथक करता है, अलग करता है, ठीक है, अलग करता है, ठीक है, लिख लिया। अगला पॉइंट इसमें बनाएंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, या अटलांटिक महासागर से लेकर, देखो इधर क्या है, अफ्रीका महाद्वीप के इधर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पे आप मैप में देखेंगे तो यहां पे अटलांटिक महासागर, या अटलांटिक महासागर से लेकर, या अटलांटिक महासागर से लेकर लाल सागर, यहां पर दोस्तों क्या है, लाल सागर तक फैला एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है, इस पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, अर्ध शुष्क क्षेत्र, यानी सेमी एरिड एरिया है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है। तो यह अटलांटिक महासागर से लेकर लाल सागर तक फैला एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है, यानी सेमी एरिड एरिया है, ये क्या है, सेमी एरिड एरिया, ठीक है, ठीक, ये इसको समझ गए, सेमी एरिड एरिया क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ घास के मैदान में क्या होगा, घास के मैदान में भाई घास जहां कहां होगी, जहां पे क्या हो, नमी हो, तो यहां पे हल्की नमी रहती है, इसके भी इस क्षेत्र में हल्की सी, और सेमी एरिड मतलब क्या होता है, जहां पर शुष्क क्षेत्र, यानी कुछ शुष्क की विशेषताएं होती, तो इसीलिए इसमें क्या होती है, इसमें सहारा डेजर्ट की और दोस्तों घास के मैदानों की, दोनों की विशेषताएं पाई जाती, इसीलिए इसको संक्रमणकालीन क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसके बाद मैंने क्या बताया, इसके अगर नॉर्थ में आप जाएंगे तो आपको सहारा डेजर्ट मिलेगा, और इसके अगर साउथ में जाएंगे तो आपको घास के मैदान मिलेंगे। तो ये दोस्तों क्या होता है, ये इनके बीच का एक दोस्तों संक्रमणकालीन क्षेत्र, जो क्या होता है, अर्ध शुष्क होता है, ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको इसलिए दो एग्जांपल दिए, एक नदी वाला और एक घास। अब देखिए, अब ये ऐसा तो है नहीं दोस्तों, संभव नहीं है कि यहां तक मान लो एक बॉर्डर बना, अब कोई दीवार नहीं खींचते दोस्तों, ये जो प्रकृति होती है वो कोई एक दीवार बनाकर हर चीज को नहीं बनाती। जैसे मान लो ये सहारा डेजर्ट, अब ऐसा तो संभव नहीं हो सकता कि यहां तक ही सिर्फ सहारा डेजर्ट होगा, उसके बाद तुरंत सहारा डेजर्ट के तुरंत बाद हमको एक अच्छा घास का मैदान मिल जाएगा, ऐसा संभव ही नहीं है। हमें क्या मिलेगा, सहारा डेजर्ट के बाद कुछ क्या होगा, सहारा डेजर्ट की जो विशेषता है, कुछ को धीरे धीरे सहारा डेजर्ट की जो क्या है उसमें, जैसे गर्मी या उसकी जो बालू के जो धीरे धीरे कण जो थोड़े धीरे धीरे हमको कम मिलने लगेंगे, फिर धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे और कम होंगे, धीरे धीरे और कम हो, फिर जब हम देखेंगे तो एक समय बाद क्या होगा, फिर हमें एक अच्छा क्षेत्र मिलने लगेगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं कि यहाँ बहुत सारी धूल है और इसके तुरंत बाद हम देखेंगे तो कि हमें एक घास का मैदान मिल गया, ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसा आप खुद अपने जीवन में फील करेंगे, हमेशा आप फील करेंगे इस चीज को। तो ये दोस्तों क्या होता है, साहिल दोस्तों क्या है, सहारा मरुस्थल एवं घास के मैदान के बीच एक अर्धशुष्क क्षेत्र है, ठीक है, जो अटलांटिक महासागर से लेकर लाल महासागर तक फैला हुआ है, ठीक है, जो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम से लेकर पूरब तक फैला हुआ है। किन किन देशों में है तो आप लिख सकते हैं, माली है, मोरातानिया है, माली है, नाइजर है, चाड है, ठीक है, सूडान है, इरिट्रिया, यहां तक ये भी फैला हुआ है, ठीक है। ये आप समझ गए, साहिल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं आपको इस तरीके से पढ़ाते कोई मिलेगा नहीं, ठीक।
तो ये आपने लिख लिया और इसको समझ भी लिया होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे दोस्तों। अगर देखो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, वीडियो अगर समझ में आ रहा हो, सेशन अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे वीडियो पर, और दोस्तों बताएंगे कैसा लग रहा है आपको पढ़कर, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी दोस्तों वीडियो शेयर कर दें, अपने जो भी मित्र हैं आपके जानने वाले उनको दोस्तों ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, ठीक है, ताकि और भी लोग जुड़ें इससे। ठीक, अब आपको ये सीधे समझ में आ गई चीजें। ठीक, ये चीजें समझ में आ गई, साहिल को हमने देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेजर्ट की ओर। हमने तो अभी सिर्फ सहारा मरुस्थल और सहारा मरुस्थल से संबंधित जो भी तथ्य थे उनको जानने का प्रयास किया। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहां पर एक और दूसरा डेजर्ट जानेंगे। दूसरा डेजर्ट क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों लीबियन डेजर्ट। लीबियन डेजर्ट, लीबियन डेजर्ट। अब हिंदी वाले दोस्तों, अब हिंदी में दोस्तों देखो लीबियन ऐसे लिखा जाता है, कोई दिक्कत है? लीबियन डेजर्ट, ये देखो सहारा डेजर्ट का ही पार्ट है, रीजियन मरुस्थल, ये सहारा मरुस्थल का ही पार्ट है, लेकिन अलग देश में है, तो इसको अलग देश से पढ़ लेते हैं। लीबियन डेजर्ट जो है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों लीबिया में है। कहाँ पर है दोस्तों? ये लीबिया में। लीबिया, ये देखो लीबिया कंट्री यहां पर है, दिख रहा है। ये देखो सहारा मरुस्थल का ही भाग होगा कि नहीं होगा? देखो आपको दिख रहा है पूरे में सहारा मरुस्थल फैला हुआ। ये क्या है? लीबिया दोस्तों क्या है? सहारा मरुस्थल का ही भाग है, लेकिन अलग से दिया रहता है तो उसको पढ़ लेते हैं, नहीं तो क्या होता। ये लीबिया में है। लीबिया दोस्तों मैंने बता दिया ऐसे लिखा जाएगा, लीबिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें एक शब्द आपको पढ़ने को मिलेगा, सेरिर। सेरिर, SERIR। ये क्या होता है दोस्तों? जैसे कि हमने पढ़ा है कि सहारा डेजर्ट में दोस्तों क्या होता है, जैसे सहारा डेजर्ट के जो सैंडी पार्ट होता है, सॉरी स्टोनी पार्ट होता है, वो क्या होता है दोस्तों? उसको हमदा बोलते हैं। ऐसे ही दोस्तों लीबियन में भी दोस्तों क्या होता है? सेरिर में, लीबियन में दोस्तों क्या होता है? एक इसका सैंडी पार्ट होता है। लीबियन में भी, लीबियन डेजर्ट में भी तो एक सैंडी पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको सेरिर बोलते हैं। तो ये क्या होता है? सैंडी पार्ट ऑफ, सॉरी स्टोनी पार्ट ऑफ, एक सेकेंड, स्टोनी पार्ट ऑफ लीबियन डेजर्ट। इसको याद रखिए, सेरिर क्या होता है? लीबियन डेजर्ट। यानी यह क्या है दोस्तों? लीबियन डेजर्ट का दोस्तों, लीबियन मरुस्थल का यह चट्टानी भाग है दोस्तों, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? चट्टानी भाग है। तो स्टोनी पार्ट ऑफ लीबियन डेजर्ट। सेरिर दोस्तों क्या होता है? सेरिर एक शब्द पढ़ने को मिलेगा आपको। सेरिर क्या होता है दोस्तों? स्टोनी पार्ट ऑफ लीबियन डेजर्ट, यानी जो लीबियन डेजर्ट है उसका ये चट्टानी भाग है, ठीक है। ये याद रखना है लीबियन डेजर्ट में, ठीक। आपसे पूछा जा सकता है कि सेरिर का संबंध किस मरुस्थल से है? सेरिर का संबंध किस मरुस्थल से है? आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो लीबियन मरुस्थल से, ठीक है। और सेरिर कैसा पार्ट है दोस्तों? तो स्टोनी पार्ट है, यानी ये चट्टानी भाग है। सेरिर मरुस्थल का दोस्तों क्या है? ये चट्टानी भाग है, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट बात करेंगे तो दोस्तों अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो हम अगला जो है हमारा मरुस्थल दोस्तों वो है दोस्तों नूबियन डेजर्ट। लीबिया पढ़ लिया दोस्तों, लीबियन पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे नीबियन, ठीक है। नूबियन डेजर्ट, नूबियन, एक सेकंड, नूबियन डेजर्ट। नेक्स्ट जो है दोस्तों क्या है? नूबियन डेजर्ट। नूबियन डेजर्ट का मतलब दोस्तों ऐसे, नूबियन ऐसे लिखा होगा, नूबियन मरुस्थल। हिंदी वाले भी मैं लिख देता हूं, आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, आप बस आराम से क्लास को करें, ठीक है। ये कहां पर है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपको जो मिलेगा ये सूडान में मिलेगा। नूबियन दोस्तों कहां? देखो लीबिया तो नाम से ही दिख रहा है, लीबिया तो दोस्तों नाम से ही दिख रहा है लीबिया में, लेकिन इसको याद रखिए ये नूबियन है। नूबियन कहां मिलेगा आपको? ये सूडान में। यहां बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को, ठीक है। सूडान में, ठीक है। यहां कहां दोस्तों? ये सूडान में है, ठीक है, सूडान में है, ठीक है। सूडान में हो गया दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट जो डेजर्ट है, उसके बाद नेक्स्ट आप जान गए सूडान कहाँ है दोस्तों? ये देखिए यहाँ पर ये डेजर्ट आपको सूडान में मिलेगा, ठीक है, सूडान में। अब देखो मैंने क्या बताया, ये जितने भी हम लोग अलग अलग कंट्री के जो देख रहे हैं ये सब सहारा डेजर्ट का ही भाग है। सहारा एक बड़ा डेजर्ट है, उसमें छोटे छोटे कुछ डेजर्ट है जो एक स्पेशल कंट्री में है, तो उसको हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं। हालांकि ये सारे जो डेजर्ट हैं जितने हम लोग अभी दो पढ़ चुके हैं, सहारा को छोड़कर दो अलग से और पढ़े, तो ये दोनों डेजर्ट देखेंगे आप तो सहारा का ही भाग है, ठीक है। आपसे कभी पूछा जा सकता है तो याद रखना इस चीज को, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं। इसके बाद दोस्तों इसमें एक आता है कालाहारी डेजर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, कालाहारी डेजर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोस्तों अब मैंने ये जो इन तीनों में से ये जो कालाहारी पढ़ा रहा हूं ये दोस्तों सहारा डेजर्ट का पार्ट नहीं है।
इसको याद रखना है। ये हल देखो कोई बोलता नहीं है और क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा डेजर्ट, कौन सा मरुस्थल सहारा मरुस्थल का भाग नहीं है। अब आपको दे देगा लीबियन डेजर्ट, सूडान डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट और फिर इसी में आपको एक और दे देगा मान लो नामीबिया डेजर्ट। तो आपको मान लो पूछेगा बताइए निम्नलिखित में से कौन से उपरोक्त में से कौन सा या कौन से सही है। तो आपको याद रखना है। तो कालाहारी डेजर्ट तो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये कहां पर है दोस्तों, ये आपको बोत्सवाना में मिलेगा। कहां मिलेगा, ये आपको बोत्सवाना में मिलेगा। कहां मिलेगा, बोत्सवाना। हिंदी वाले घबराएंगे नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं है जब तक मैं हूं। बोत्सवाना मरुस्थल, बोत्सवाना देश है, वहां पे मिलेगा। यहीं पे मैं अभी देखो पढ़ा नहीं रहा हूं। बोत्सवाना में ही दोस्तों एक दोस्तों क्या होता है, कालाहारी एक दोस्तों क्या होती है, बुशमैन करके एक ट्राइब मिलती है यहाँ पर, बुशमैन। यहाँ पर दोस्तों कालाहारी डेजर्ट में दोस्तों एक ट्राइब मिलती है जिसका नाम है बुशमैन, बुशमैन ट्राइब मिलती है। ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिख लें, लिखना चाहें तो आप लिख लें दोस्तों, बुशमैन ट्राइब। ठीक है, हिंदी में मैं इसको इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, हिंदी में लिख दे रहा हूँ। बुश, आपसे पूछा जाता है ये बुशमैन जो ट्राइब है, ये जनजाति है, बुशमैन जनजाति। ये जो बुशमैन जनजाति है ये कहाँ मिलती है, तो ये दोस्तों कालाहारी डेजर्ट में ही मिलती है। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ये मैं बता रहा हूँ। तो याद रखना है कि बुशमैन जो डेजर्ट, जो क्या कहते हैं, जो जनजाति है, ये कहाँ पर मिलती है, तो ये कालाहारी डेजर्ट में मिलती है। ठीक है, और किस देश में है, तो ये बोत्सवाना में। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। और देखो मैंने बताया कि बोत्सवाना कहाँ पर कंट्री, यहाँ पर है। बोत्सवाना जो कंट्री आपको दिखेगी दोस्तों, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका जो है उसके जस्ट ऊपर एक कंट्री आपको दिखेगी, मैप में देखेंगे आप। ये दोस्तों यहाँ पर साउथ अफ्रीका होता है, ये साउथ अफ्रीका होता है और ये बोत्सवाना है। तो बोत्सवाना कंट्री यहाँ पर है। तो बोत्सवाना देखिए यहाँ पर है और सहारा मरुस्थल देखिए ऊपर है। तो ये सहारा मरुस्थल का भाग नहीं है। अगर लिखना चाहें तो ठीक है लिख लें। इसके बाद एक और डेजर्ट लिख लिया दोस्तों, पांचवा, नामीबिया डेजर्ट। नामीबिया डेजर्ट। ठीक है, मैं यही इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि इसमें मुझे कुछ ऐड करना है। नामीबिया डेजर्ट दोस्तों ये नामीबिया में है। नामीब डेजर्ट दोस्तों, नामीब डेजर्ट, सॉरी नामीबिया नहीं, नामीब डेजर्ट है दोस्तों। नामीब बी, नामीब ऐसे, नामीब, नामीब, नामीब जो डेजर्ट है, नामीब जो डेजर्ट है मरुस्थल है वो कहाँ पे, नामीबिया में। नामीबिया दिख रहा है ना, मैं देख लूँ एक सेकंड, नहीं तो पता चले दिखे ही ना तो फिर मैं ऊपर लिख दूँ अगर ना दिख रहा हो तो। हाँ दिख रहा है मुझे तो लग रहा है। हाँ, नामीब डेजर्ट है दोस्तों नामीबिया में। और कहाँ पर, नामीबिया। नामीबिया की स्पेलिंग में बता दे रहे दोस्तों, NA लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, NAMIBIA, नामीबिया, नामीबिया। ठीक है, नामीबिया डेजर्ट। अब इन दोनों डेजर्ट के आगे आप क्या लिखेंगे, ठीक है, इन दोनों डेजर्ट के आगे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। आप इन डेजर्ट के आगे इस तरीके से लाइन बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से लाइन ऐसे बनाएंगे और आगे इन दोनों के डेजर्ट के आगे, इन दोनों डेजर्ट के आगे, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। जो मैंने एरो बनाया इसके आगे यहाँ पे लिखेंगे, यह सहारा मरुस्थल के भाग नहीं। यह मरुस्थल, ये मरुस्थल सहारा मरुस्थल के भाग नहीं है। यह मरुस्थल सहारा मरुस्थल के भाग नहीं। मैं कह रहा हूं पूरा यूट्यूब पढ़ के देख लीजिए, आपको कोई इस तरीके से बताते नहीं मिलेगा। लोग सिर्फ पढ़ाते हैं, जो लिखा है बुक्स में, जो चीजें दिख रही हैं उनको सामने सामने वही पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, उसी में ट्रिक बनाएंगे, उसी में सब कुछ करेंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे कि कुछ क्वेश्चन शायद हो सकता है कि आगे बनाए तो हम उसको कर सके। नहीं बनाते, बच्चों को उस तरीके से तैयार ही नहीं करते। इसी वजह से क्या होता है कि क्वेश्चन क्या होता है, जो पूछा गया है उससे एक कदम आगे पूछा जाता है। और मैं गारंटी कर रहा हूं ना, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सहारा मरुस्थल के बारे में, ये नहीं पूछा जाएगा, अब आपसे पूछा जाएगा सहारा मरुस्थल के जो सैंडी पार्ट है या जो स्टोनी पार्ट है उनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूछेगा सहारा मरुस्थल का जो सैंडी पार्ट है या जो बलुआ भाग है उसको क्या कहते हैं, तो याद रखना है अर्ग बोलते हैं। और सहारा मरुस्थल का जो स्टोनी पार्ट है यानी जो पथरीला भाग है उसको क्या बोलते हैं, उसको हामदा बोलते हैं। ये क्वेश्चन अब बनेगा। सहारा मरुस्थल को सभी जानते हैं, वो इसका सबसे बड़ा मरुस्थल है, कहां पर है, तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है, ये सब जानते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आएगा, तो ये आएगा। ठीक है, आपसे साहेल के बारे में पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि जो चार ये डेजर्ट दे देगा, ये चारों डेजर्ट जैसे लीबियन डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट और नामीब डेजर्ट, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से डेजर्ट सहारा मरुस्थल का भाग नहीं है। पूछेगा, चारों में से चार दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से मरुस्थल या कौन सा मरुस्थल दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मरुस्थल सहारा मरुस्थल के भाग नहीं है, और चार दे देगा और आपसे ए बी और बी सी सी डी ऐसे करके बनाएगा ऑप्शंस और पूछेगा आपसे। तो आपको याद रखना, इसलिए मैंने आपको लिखा दिया है कि कालाहारी डेजर्ट और नामीब डेजर्ट दोनों ही दोस्तों क्या है, ये क्या है, ये सहारा मरुस्थल का भाग नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इस चीज को आप एकदम रिमार्केबल चीजें याद रखिएगा। ये सारी चीजें ये आपको कोई भी नहीं बताते मिलेगा, मैं लिखा रहा हूं, आप एक एक चीजें नोट करिए मेरी बात को। आपसे मैं कह रहा हूं क्वेश्चन मिलेंगे, 100% क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे।
ठीक। और अभी आप बस कॉन्टिनेंट करते तो जाइए। अभी मैं आपको इसके क्या करूंगा, टेस्ट लूंगा। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना, मैं खुद बना रहा हूं क्वेश्चन उसी तरीके से। आप खुद क्या करेंगे, हाँ आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्रैकर जीएस एकेडमी नाम से मेरा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा। ठीक है, आप वहां से ज्वाइन हो जाएंगे ग्रुप में। मैं वहां पर क्या करूंगा, जैसे ही अफ्रीका कॉन्टिनेंट या महाद्वीप खत्म होगा, मैं क्या करूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं बना रहा हूं उनको डालूंगा, अपलोड करूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, आपको सॉल्व करने रहेंगे उसको। ठीक है, और जिनको जो मान लो नहीं ऐड हो पाएंगे तो मेरा नंबर है 8840486309। आप उस पर मुझे मैसेज करेंगे कि सर मैं आपकी वीडियो देखता हूं, आप मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, बस आपको मैं कह रहा हूं जितना मैं लिखा रहा हूं, जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं, आप उनको सबको नोट्स करते चलिए। आपको एक एक क्वेश्चन मिलेंगे यहां से। मैं और आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा होगा कि मैं कुछ रटा रहा हूं, वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूं जो यहां पर है। आपको मैंने देखिए कुछ चीजें ऐसी है कि जो मैंने रटाने वाला लिखा हुआ, जो अलग से बुक्स में आपको मैंने यूज किया हो या कहीं से मैंने नोट्स नहीं, सारा कुछ आपको मैप में मैं दिखा रहा हूं। इसीलिए मैंने आपको मैप भी बनाया है कि आप समझे पहले चीजों को। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, बात को समझ गए। ये हो गए दोस्तों डेजर्ट। इतने डेजर्ट आपको पढ़ने हैं। याद रखना है कि नूबियन डेजर्ट दोस्तों नूबियन में है, आपको याद रखना है। नूबियन डेजर्ट दोस्तों कहां पे, सूडान में। ये नामीब, लीबिया और नाबीम, ये तो दोनों नाम है। बस नूबियन जब आपको दिखाई पड़े, क्योंकि नूबियन नाम के नूबिया नाम से हमको कोई देश नहीं हमारा, तो नूबियन है एक अलग नाम दिख रहा है, तो इसको आप याद रखेंगे सूडान में। बाकी नामीब क्या है, नामीबियम डेजर्ट है। और लीबियन दोस्तों क्या है, लीबियन एक लीबियन देश भी है, एक लीबिया उसी के नाम से है। और शरीर क्या है दोस्तों, शरीर आपसे ये भी पूछा जाएगा आपसे। देखो मैं आपको बताऊं ना, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं क्या बनाऊंगा, मैं ऐसे क्वेश्चन लिखूंगा, मैं बनाऊंगा सामने 3 बनाऊंगा, अर्घ, हमादा और शरीर। पूछूंगा इनका संबंध सहारा मरुस्थल से है, या मैं इनसे पूछ लूंगा इनका संबंध लूबियन मरुस्थल से है। ऐसे पूछूंगा मैं आपसे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे तुरंत ही। ठीक है, और मैं क्वेश्चन बनाऊंगा यही, देखिएगा आप। ठीक है, तो आपको याद रखना है इन सारी चीजों को। चलिए अब हो गया होगा, आप आराम से लिख लिए होगे, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए इसके बाद हम दोस्तों इसमें छोटे छोटे ग्रासलैंड हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं, आज निपटा ही देते हैं उनको भी, नहीं तो अलग से फिर उनके लिए करना पड़ेगा। तो 2 ग्रासलैंड हैं, यानी घास के मैदान हैं। हमने सहारा मरुस्थल के जितने भी मरुस्थल हैं, यानी अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी मरुस्थल थे, हमने पढ़ लिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों घास के मैदान, है ना, लिख लेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका। ठीक है, यानी अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण घास के मैदान लिखेंगे हिंदी वाले, अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण घास के मैदान। ठीक है, महत्वपूर्ण घास के मैदान हेडिंग डालेंगे, और उसमें पहला लिखेंगे दोस्तों सवाना ग्रासलैंड। पहला लिखेंगे दोस्तों सवाना ग्रासलैंड। ठीक है, दिख रहा है ना, सारा कुछ क्लियर है। सवाना ग्रासलैंड, ठीक है, सवाना ग्रासलैंड। ठीक है, सवाना ग्रासलैंड, ये समझ में आ गया। इसको पहला ग्रासलैंड क्या है दोस्तों, सवाना ग्रासलैंड। इसमें 3 चीज लिखनी है। सवाना ग्रासलैंड में क्या क्या जानना है, ये जानना है। ठीक है, पहली चीज इसमें क्या जानना है, पहली इसमें जानना है कि कौन से कंट्री में है। तो अगर हम कंट्री की बात करें, किस कंट्री में है, यानी किस देश में है ये सवाना, तो ये दोस्तों सूडान में है, अफ्रीका के दोस्तों इस सूडान में। अब आपके दिमाग में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कूंद रही होगी कि जब सूडान दोस्तों क्या है, में पूरे में दोस्तों क्या है, जब रेगिस्तान है तो क्या कहते हैं यहाँ पर घास कैसे। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्लाइमेट पाई जाती है, यहाँ पर मरुस्थली भाग भी है जो सूडान में, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक अलग से क्लाइमेट पढ़ते हैं हम लोग, सूडानियन टाइप क्लाइमेट। आप जब फिजिकल ज्योग्राफी में जब आप क्लाइमेट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सूडान टाइप क्लाइमेट पढ़ने को मिलेगी, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, बारिश होती है, और इसकी वजह से यहाँ पे घास का मैदान डेवलप हो जाता है। ठीक है, मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको अंदर लेके जा रहा हूँ कि मैंने आपको पढ़ाया कि सहारा मरुस्थल दोस्तों क्या है, सूडान में है। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि सूडान के पूरे भाग में सहारा मरुस्थल नहीं है, कुछ भाग में है, लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि सहारा मरुस्थल में दोस्तों सहारा जो सूडान जो कंट्री है, यहाँ पर एक अलग टाइप की क्लाइमेट मिलती है जिसको सूडान टाइप क्लाइमेट बोलते हैं। उसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर वर्षा होती है और यहाँ पर एक घास का मैदान डेवलप हो जाता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर एक घास का मैदान मिलता है। ठीक है, ग्रासलैंड को, ठीक, याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, कंट्री दोस्तों सूडान हो गया। दूसरा दोस्तों
यह लिखिएगा, यह घास का यह लिखिएगा, यह उष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, या उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। अभी मैं इसको समझाऊंगा दोस्तों, बस 1 सेकंड में आप मुझे टाइम देंगे, मैं इसको या उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, या हिंदी इंग्लिश वाले लिखेंगे ट्रॉपिकल टाइप ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल टाइप ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल टाइप ग्रासलैंड, यानी ये घास का मैदान कैसा है, ट्रॉपिकल। अब ये ट्रॉपिकल कैसे, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो सुनिएगा, मेरी बात को सुनेंगे। क्या होता है यहां पर दोस्तों, यहां से दोस्तों एक लाइन जाती है जिसका नाम है 0 डिग्री, थोड़ा और ऊपर से जाएगी, यहां मैं बहुत नीचे बना दिया, यहां दोस्तों एक लाइन जाती है 33.5 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, ठीक है। यहां से अफ्रीका अब देखो एक चीज मैं बता दूं, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं पास होती। कौन कौन सी तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं इससे पास होती हैं। और यहां पर दोस्तों यहां से एक लाइन गुजरती है जिसका नाम है दोस्तों 23.5 डिग्री साउथ है, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको मकर रेखा, इसको विषुवत रेखा, इसको मकर रेखा बोलते हैं। और यहां से दोस्तों एक लाइन गुजरती है, ठीक है, यहां से दोस्तों एक लाइन गुजरती है, मैं इसको ब्लैक पेन से लाइन को बनाने जा रहा हूं, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस चाहिए होगा मुझे, ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक लाइन बनाने जा रहा हूँ। हालांकि लाइन मेरी हो सकती है उल्टी सीधी बने, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इन तीनों लाइनों के बीच में, ठीक है, मैं 1 सेकंड इसको पहले लिख लीजिए, मैं फिर इसको आपको अलग से बता दूँ। एक और इसमें पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है, फिर मैं इसको अलग से बनाता हूँ, थोड़ा बताता हूँ, ठीक है, पहले जान लीजिए। तो मैंने आपको सवाना ग्रासलैंड बताया, मैंने आपको, क्योंकि वहां पर होच-पोच हो जाएगा तो मैं आपको अलग बताना चाह रहा हूँ। सवाना ग्रासलैंड क्या है दोस्तों, कंट्री कौन सा, सूडान है, या उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, इसको मैं अभी बताने वाला हूं, तो आप परेशान मत होइए। इसको ट्रॉपिकल टाइप ग्रासलैंड बोलते हैं। और तीसरा इसमें एक और लिख लीजिएगा, यहां एलिफेंटा नामक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख रहा हूं, यहां एलिफेंटा नामक घास मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह एलिफेंटा नामक घास मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ एलिफेंटा नामक घास मिलती है, ठीक है, यहाँ एलिफेंटा नामक घास, तो आपसे पूछा जाएगा एलिफेंटा नामक घास कहाँ मिलती है, या पूछा जाएगा एलिफेंटा क्या है, तो घास का मैदान है या घास का प्रकार है, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा एलिफेंटा नामक घास कहाँ मिलती है, तो कहाँ मिलती है दोस्तों, सवाना ग्रासलैंड में मिलती है, ठीक है। सवाना ऐसे लिखिएगा हिंदी में, सवाना वाले हिंदी वाले परेशान हो रहे होंगे कि सर ने लिखा ही नहीं सवाना ऐसे, और ग्रासलैंड मतलब घास का मैदान, सवाना घास का मैदान, ठीक है। तो 3 चीजें इसमें समझ में आ गई, सवाना ग्रासलैंड मतलब कंट्री सूडान या उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, और यहाँ एलिफेंटा नामक घास मिलती है, ठीक है, ये लिख लेंगे फट से। ठीक, तो चलिए ये हो गया। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं आगे। ये तो ये आप समझ गए होंगे, इसको लिख भी लिया, उसको समझ भी लिया। यहां पे आप समझेंगे, मैंने 3 जो लाइन बनाई है, मैं यहां पे आपको समझाता हूं, ठीक है, यहां पर आपको समझाता हूं। ये देखिए इधर पे ये 3 लाइन मैं बना रहा हूं, ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये 23.5 डिग्री साउथ है, ठीक है। ये 23.5 डिग्री, ये 0 डिग्री होगा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और सर इसको देखो, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, इसको मकर रेखा, इसको कर्क रेखा, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे और डिटेल्स टाइम। और इनके बीच का जो ये क्षेत्र होता है ना, इनके बीच का जो क्लाइमेट होती है, इनके बीच के जो क्षेत्र, इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन। इसी वजह से यहाँ पे क्या होती है, इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो क्लाइमेट पाई जाती है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट। उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट या उष्ण कटिबंधीय प्रकार की, है ना, जलवायु, उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु यहाँ पर, ठीक है। और इसके ऊपर 23.5 से लेकर लगभग 60-65 डिग्री तक के क्षेत्र को बोलते हैं दोस्तों टेम्परेट क्लाइमेट, इसको टेम्परेट बोलते हैं, इसको टेम्परेट बोलते हैं। और ये नॉर्थ साउथ दोनों में होगा, ये टेम्परेट होता है, इसको टेम्परेट, है ना, टेम्परेट जोन बोलते हैं, टेम्परेट। यहाँ पे इसीलिए जो क्लाइमेट होती है उसको टेम्परेट टाइप क्लाइमेट बोलते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों इसको टेम्परेट बोलते हैं, यहाँ पर भी दोस्तों टेम्परेट होगा, क्योंकि दोनों तरफ है ना, नॉर्थ से साउथ, इधर जाएंगे 23.5 के बाद भी दुनिया है, इधर भी ऊपर भी, तो टेम्परेट जोन होता है यहाँ पर।
यहाँ पर भी टेम्परेट जोन होता है। और ये क्या होता है दोस्तों, ये इसको हिंदी में दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों तरफ मिलती। तो इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और इसको भी इसलिए शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और यहाँ पर पाई जाने वाली जलवायु क्या होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। और इसको क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच का क्षेत्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। और इसी में पाई जाने वाली जो क्लाइमेट होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट। इसलिए यहाँ पर जो घास के मैदान मिलते हैं उसको भी क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल टाइप घास के मैदान। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है, आपको घास का मैदान मिलेगा। अब सूडान के दोस्तों इस वाले इलाके में आपको घास का मैदान मिलता है, तो इसी वजह से यहाँ के इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल टाइप ग्रासलैंड। दुनिया में कहीं पर भी आपको इन तीनों रेखाओं के बीच में कोई भी घास का मैदान मिलता है, या 3 अक्षांश के बीच में कोई भी घास का मैदान मिलता है, वो हमेशा ट्रॉपिकल टाइप का ग्रासलैंड होगा। और अगर इसके ऊपर मिलता है तो आपको हमेशा याद रखना वो टेम्परेट टाइप ग्रासलैंड होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ग्रासलैंड 2 प्रकार के होते हैं, या तो ट्रॉपिकल टाइप का ग्रासलैंड होगा, या टेम्परेट यानी उष्ण कटिबंधीय प्रकार का घास का मैदान होगा, या तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होगा। तो ये कौन सा है था, मैंने जो सवाना पढ़ा है वो कैसा है, वो ट्रॉपिकल टाइप ग्रासलैंड है। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए अब इसके बाद हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें घास का मैदान और पढ़ना, उसका नाम है वेल्ड घास का मैदान। ठीक है, उसका क्या नाम है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों वेल्ड। ठीक है, दूसरा इसमें दोस्तों जो है वेल्ड्स ग्रासलैंड। ठीक है, ग्रासलैंड ये कहां पर है दोस्तों, तो ये दोस्तों ये स्थित जो है यहां पर, ये स्थित है दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका में स्थित है। कहां पर है दोस्तों, तो ये दक्षिणी अफ्रीका, हिंदी में लिख दे रहा हूं, कंट्री कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ये दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका कंट्री है, या अलग से देखो, साउथ अफ्रीका दोस्तों क्या है, एक अलग कंट्री, यहां पर आपको मिलेगा। ये जो घास का मैदान है आपको यहां पर विस्तारित मिलेगा, इस जगह पर। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, और ये कैसा है, अब आप देख रहे हैं दोस्तों 23.5 डिग्री के साउथ में, तो ये कैसा हो गया दोस्तों, ये कैसा होता है, यहां शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो कैसा है यह टेम्परेट टाइप क्लाइमेट ग्रास का यह टेम्परेट टाइप ग्रास का क्या है, ग्रासलैंड है ना। इट इज अ टेम्परेट टाइप ग्रासलैंड। ठीक है, तो यह टेम्परेट टाइप का ग्रासलैंड है, और क्या है दोस्तों, दक्षिणी अफ्रीका में है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने लोकेशन दिख रहा है आपको सीधे सीधे कि 23.5 डिग्री साउथ के यहाँ पर है, साउथ में, तो इस वजह से यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया। तो ये दोस्तों दोनों ग्रासलैंड की बात हो गई, और हमने डेजर्ट की बात कर ली। ठीक है, और इसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड के बाद और इसके सहारा के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, साहेल बोलते हैं। ठीक है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, ये पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ है, और यह अटलांटिक महासागर से लेकर लाल महासागर तक विस्तृत है, और यह एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है। सब कुछ क्लियर है और चीजें एकदम क्लियर है। ठीक है, मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा अगर पूरा सब कुछ, तो फिर से मेरी बात को सुनिएगा। मैंने पहले आपको सहारा मरुस्थल पढ़ाया। सहारा मरुस्थल मैंने बताया कि वो दोस्तों क्या है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। फिर इसमें मैंने आपको बताया इसमें इसके 2 पार्ट होते हैं, एक सैंडी पार्ट होता है, एक स्टोनी पार्ट। सैंडी पार्ट को दोस्तों अर्ग बोलते हैं, स्टोनी पार्ट को हमादा बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक क्षेत्र मिलता है जिसको साहिल रीजन बोलते हैं, जो क्या करता है, सहारा मरुस्थल और घास दक्षिण के घास के मैदानों को अलग करता है, दोनों से एक दूसरे पृथक करता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है जहां पर सहारा मरुस्थल एवं घास के मैदानों की कुछ हल्की दोनों की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये एक अर्ध शुष्क क्षेत्र होता है, ये पश्चिम से पूरब तक विस्तृत है। फिर ठीक है, अफ्रीका में, और ये अटलांटिक महासागर से लेकर लाल महासागर तक विस्तृत है, ये जान गए। फिर इसके बाद मैंने आपको इसमें लीबियन डेजर्ट पढ़ाया, जो लीबिया में, इसमें एक क्षेत्र पढ़ाया, एक स्थल पढ़ाया मैंने, एक शब्द पढ़ाया सेरिर, जो क्या है दोस्तों स्टोनी पार्ट है। देन इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया नूबियन डेजर्ट, जो सूडान में है, उसमें क्या पढ़ा है ना, सूडान में है, वो तो आप जान गए, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद मैंने आपको कालाहारी डेजर्ट पढ़ाया, जो दोस्तों कहाँ पर है, बोत्सवाना में है, जिसमें एक मैंने आपको ट्राइब पढ़ाई, जो क्या है, बुशमैन ट्राइब यानी जनजाति जो मिलती है वहां पर, वो पढ़ाई मैंने आपको। फिर मैंने आपको नामीब डेजर्ट पढ़ाया, जो कहां पर है, नामीबिया पे। ठीक, और फिर मैंने आपको इसमें यह भी बताया कि इन सब में दोस्तों 2 मरुस्थल ऐसे हैं जो सहारा मरुस्थल का भाग नहीं। कौन कौन से, तो बोत्सवाना और कालाहारी डेजर्ट और नामीब डेजर्ट। ठीक, ये याद हो गया आपको, एकदम क्लियर है। इसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों, ये क्या कहते हैं, घास के मैदान 2, जिसमें से आपको पहले मैंने सवाना ग्रासलैंड पढ़ाया। सवाना ग्रासलैंड कैसा है दोस्तों, तो ये कहां पर है, सबसे पहले तो ये जानेंगे। तो ये दोस्तों सूडान में है। देन फिर इसमें मैंने आपको बताया कि ये कैसा, किस प्रकार का घास का मैदान है, तो ये ट्रॉपिकल टाइप ग्रासलैंड है, यानी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है।
फिर इसमें एक चीज़ और मैंने पढ़ा है कि यहाँ पर एक घास मिलती है जिसको लोग एलिफेंटा बोलते हैं, यानी एलिफेंटा नामक घास मिलती है यहाँ पर। ठीक, ये जान गए। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया क्या, फिर इसके बाद मैंने वेल्ड्स पढ़ाया। वेल्ड्स, ठीक है, वेल्ड्स क्या है दोस्तों, ग्रासलैंड। वेल्ड्स ग्रासलैंड ये कहाँ पर है दोस्तों, ये दक्षिणी अफ्रीका में है। और ये कैसा जो घास का मैदान है, तो ये टेम्परेट टाइप ग्रासलैंड मैदान, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इतनी चीजें मैंने आपको आज पढ़ाई है और बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से क्लियर किए। उम्मीद है दोस्तों मजा आएगा पढ़ के आपको, ठीक है। मेरी जबान सूख गई बोलते बोलते। हाँ, तो अब आपको क्लियर है ये सारी चीजें, ठीक, क्लियर हो गया, एकदम मस्त, मजा आया पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। लेकिन देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों, आपको पढ़ाई ऐसे ही करनी है, इसी तरीके से आपको हर एक एंगल देखना है, क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब तक आप ये एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं कह रहा हूं आपको इसी तरीके से पढ़ाई करना। आपको अगर एक अच्छी नौकरी चाहिए, आपको अच्छा पेपर निकालना है किसी भी सब्जेक्ट में, आपको सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ बनानी है, तो आपको यही करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसा बन सकता है। देखो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं कह रहा हूं नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है, पूछे जा सकते हैं, लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि वो क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। अब उनसे कुछ नए क्वेश्चन बनाए जाएंगे, उसी टॉपिक से कुछ नए क्वेश्चन बनाए, तो आप भी ढूंढिए ना उसमें क्या बनाया जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताए हैं 2-3-4 क्वेश्चन बता कि कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें फील करनी है, इस चीज को पढ़ना है, और इसको मैं फील करा के पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी मैं ऐसा ही पढ़ाता हूं दोस्तों, जब तक फील नहीं आएगा ज्योग्राफी पढ़ने में आपको मजा ही नहीं आएगा। आपको लगे कि हाँ मैं अच्छे वे में हूँ, अच्छी जगह पढ़ रहा हूँ, तब तक आपको मजा नहीं आएगा, है ना। तो मैं आपको वो चीजें प्रोवाइड कराता हूँ, वो चीजें बताता हूँ जो आपको शायद कहीं पढ़ने को मिले, ठीक है। बस आपको ईमानदारी से वीडियो को पूरा देखते रहना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और अपने दोस्तों को और अपने जानने वालों को, अपने ग्रुप्स में जितने हैं सबको वीडियो को शेयर करते रहना है, और लोगों से बोलना कि एक बार देखें, ठीक है। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। ये सब काम अपने तरफ से आप करते रहें, ठीक है। बाकी आप सब जुड़े रहें दोस्तों, मैं आपको पूरा ज्योग्राफी कराऊंगा और इसी तरीके से कराऊंगा कि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, बाय, जय हिंद दोस्तों।